नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे महामंत्री कॉम्रेड वेणू नायर हे कणकवलीत दाखल झाल्यानं कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह दिसून आला। यावेळी त्यांनी नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनच्या बूथवर मतदानाचा आढावा घेतल्यानंतर विजयाचा विश्वासही व्यक्त केलाय। कॉम्रेड वेणू नायर यांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं। कोकण रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आपली युनियन लढत आहे। प्रवाशांच्या सुरक्षितता आणि सेवेतही आम्ही लक्ष दिलंय, त्यामुळे आमचा विजय निश्चित असल्याचं नायर यांनी सिंधुदुर्ग लाईव्हशी बोलताना सांगितलं। यावेळी सचिन सरंगले, संजय करिवले, संतोष बापट, प्रशांत सावंत, संदीप सरंगले, कांबळे, तांबे, खामकर, वडवळकर, गुरव सावंत आदी उपस्थित होते। आज कोकण रेल्वेचे अधिकृत मान्यताप्राप्त युनियनचे इलेक्शन आहे। त्या इलेक्शन संदर्भात आपल्या सोबत नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे महामंत्री विनू नायर साहेब आहेत। नायर साहेब, काय इलेक्शनच्या दरम्यान काय परिस्थिती आहे आणि काय सांगू इच्छिता? देखो, सबसे पहले मान्यता तो यूनियन का मान्यता को लेकर चुनाव है। अभी आपको पता है कि आज पूरा कोंकण रेलवे के अंदर कोलाड से लेकर टोकुर तक करीब 761 किलोमीटर में हमारे जो कर्मचारी हैं ये सारे लोग वोटिंग करने वाला है। मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जीत एनआरएमयू को हो चुकी है, सिर्फ पेटी में वोट डालना बाकी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब से इस कोंकण रेलवे में जीत आने का काम हुआ, आपको मैं थोड़ा सा कहानी कहना चाहता हूँ। 2005 से इस यूनियन कोंकण रेलवे के अंदर जीत के आए। उसके पहले 8 साल और कोई यूनियन थे, उस यूनियन चुनाव नहीं करना चाहता था। इतिहास ये है, तो हमारे कुछ कोंकण रेलवे कर्मचारी इस नेशनल रेलवे मध्य रेल की सबसे नंबर 1 यूनियन है और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो भारत के सबसे बड़ा फेडरेशन है, जो लाल झंडे की 12.5 लाख कर्मचारियों की सदस्यता है, उससे संलग्न है। तो हमारे पास उस समय में आने के बाद हम लोगों ने कोंकण रेलवे प्रशासन को बोलने के बाद भी जब चुनाव नहीं हुए, हमारा यूनियन कोर्ट में जाके कोर्ट के आदेश से कोंकण रेलवे के अंदर फिर से मान्यता का चुनाव 2005 में लाया। यानी कि एनआरएमयू के पास लोग न आया होता तो आज ये जो चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है शायद कोंकण रेलवे में नहीं होता। तो 2005 में हम लोग जीते, 2007 में हम लोग जीते, 2010 में हम लोग लगातार 3 बार जीतने के बाद उस कार्यकाल में भी मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले कोंकण रेलवे के अंदर सही ढंग का कोई प्रमोशन पॉलिसी किसी ने लाया होगा, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने लाया। बहुत सारे ऐसे काम हम लोगों ने उस समय में लाए। लेकिन उसके बाद में 2012 में कुछ मंडली एक साथ में आके कहा कि परिवर्तन है ना करना जरूरी है, हमारा परिवर्तन पैनल है, इसको करो, हम लोग कोंकण रेलवे की परिवर्तन करेगा। तो 2012 से लेकर 15 तक जिन्होंने वो जो यूनियन चलाया इस कोंकण रेलवे के अंदर, क्योंकि एनआरएमयू थोड़ा सही में रहा, उस कार्यकाल में इस कोंकण रेलवे के अंदर क्या भला हुआ क्या नुकसान हुआ कोंकण रेलवे के कर्मचारी जानता है। कोंकण रेलवे के सबसे ज़्यादा कर्मचारी अगर रिमूव फ्रॉम सर्विस हुआ होगा उसी कार्यकाल में हुआ है। लेकिन मैं खुशी के साथ में ये कह सकता हूँ, 2015 में फिर से जब एनआरएमयू हम लोग पूरी टीम के साथ में जब आए, हम लोग फिर 2015 में जीत के आने के बाद हम लोगों ने कोंकण रेलवे के अंदर इतने सारे काम करके दिए कर्मचारियों के लिए। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं, जो 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन, जो पूरी केंद्र सरकार की कर्मचारियों को जब 7वां वेतन आयोग देने की बात हुआ, हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियन ये साथ में मिलकर लेने के काम किए। उसी समय में हमने कोंकण रेलवे के सीएमडी को भी एक चिट्ठी देने का काम किया। वो चिट्ठी के दरमियान उन्होंने हमसे किए हुए एग्रीमेंट के अनुसार, क्योंकि नेशनल मजदूर यूनियन के अंदर कोंकण रेलवे के सीएमडी ने किए हुए एग्रीमेंट के अनुसार जो 7वां वेतन आयोग सेम डे जब भारत सरकार के अंदर भारत रेल के अंदर जिस दिन इंप्लीमेंट किया, उसी दिन से कोंकण रेलवे के अंदर इंप्लीमेंट कराने का काम किया। अगर किया तो ये यूनियन की ताकत है। मैं आपको कहता हूँ, कर्मचारियों के 7वां वेतन आयोग से तंगा मिला। मैं बहुत सारे ऐसी कॉर्पोरेशन जो रेल के अंदर भी, जो भारत सरकार के अधीन भी जितने बहुत सारे कॉर्पोरेशन है, अभी भी 7वां वेतन आयोग का कोई लागू नहीं हुए। हम लोग आने के बाद इस 2015 में जीते, फिर 18 में जीते, फिर 20 में होना था, लेकिन इस कोविड कार्यकाल में समय में, कोविड का समय आपको मालूम है पूरी भारत के अंदर, पूरी महाराष्ट्र के अंदर, पूरी कोविड दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, उसको भी रोकना जरूरी है। उसके चक्कर में कोड ऑफ कंडक्ट बोलो, कोविड से डरे हुए बोलो, तो हम लोग 21 तारीख के प्रशासन या हमारे डिप्टी सीएलसी इस इलेक्शन को करा नहीं पाए, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, हमारे कारण नहीं है। लेकिन अभी इतना बड़ा कोविड होने के बाद में भी हमारा चिपलून, ननगोला सब जगह में पानी से इतने सारे तकलीफ होने के बाद में भी प्रशासन ने भी सोचा, लेबर कमीशन ने सोचा चुनाव करना है, हम पूरे सहयोग कर रहा है, हम बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है, तो जीतना तो एनआरएमयू का है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये पूरा कार्यकाल के समय में इतने काम हम लोगों ने करा दिए हैं। वो मेडिकल पॉलिसी हम लोगों ने करा के दिए हैं, है ना। हमारे कोंकण रेलवे के अंदर काम करने वाला कोई कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होना चाहता है, कोई राजीनामा देख के अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं जाना चाहता था, ये पॉलिसी इधर नहीं था। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम किसी ने लाया, तो नेशनल मजदूर ने लाया, कम से कम 50 लोग उसके दरमियान रिटायर्ड होने के काम हुए। अभी इसी महीने में हमारे कोंकण रेलवे के 16 कर्मचारियों को वीआरएस दिलवाने का काम किए हम लोगों ने लाया। हम लोगों ने ईसीसी सोसाइटी, जो एशिया खंड की सबसे बड़ी सोसाइटी है, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ा अभिमान लगता है हमको
कर्मचारियों की सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अध्यक्ष के नाम पे जो काम कर रहा है विश्वास सावंत करके, हमारे एक रेल की कर्मचारी उसके अध्यक्ष है, और एनआरएमई 100 साल से इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि एनआरएमई बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको संभालते हैं। 5.5% फ्लैट रेट की इंटरेस्ट पे अगर लोन 5 लाख से लेकर 17 लाख रुपए लोन देना है, किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं, किसी को कोई क्या कहते हैं कि कोई वसीलाबाजी करने की जरूरत नहीं, चायपानी करने की जरूरत नहीं। फॉर्म आपने दिए, कोंगन रेलवे के किसी भी कर्मचारी को पूछ सकता है, फॉर्म दिए तो आपको चेक अपने घर पे लाके देने का काम करते हैं। ऐसी सोसाइटी कहीं है ही नहीं है, आप किसी को भी पूछा जा सकता है। फिर कहने के लिए मैं कहता हूँ, कोंगन रेलवे के अंदर किसी कर्मचारी का मृत्यु होने के बाद है ना, उनके घर में घर का सदस्य, उसका विडो या उसकी बच्चों को अगर नौकरी पे लाने का काम किसी ने किया तो नेशनल मजदूरों ने किए हैं। आज करीब करीब 60 लोगों को, एक्चुअली मृत्यु किसी का नहीं होना चाहिए। हम तो सर्वशक्ति है ना, ऊपर के लोगों से जो शक्ति है उनको हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वैसे हमारा किसी कोंगन रेलवे कर्मचारी की ऐसी नौबत ना आए, किसी की जान ना जाए, किसी के घर के लोगों को नौकरी देने की नौबत ना आए। लेकिन जिसकी जान गया उसको नौकरी कराने का काम किए। पहले एक बार फेल होने के बाद दोबारा टेस्ट को नहीं बुलाता था। अभी हम लोगों ने बोला कि जो भारतीय रेल के अंदर दोबारा 2 बार टेस्ट लिया जाता है, तो कोंगन रेलवे कर्मचारी का भी किसी की मृत्यु हुआ तो उसके घर के सदस्यों को 2 टेस्ट करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। ये अभी उसका भी तैयारी की हम लोगों ने। दूसरा जो मेडिकली, आपको मालूम है कोंगन रेलवे ऐसी एक ट्रेन में है जोड़ा लंबा चलना पड़ता है, हमारा खास करके इंजीनियरिंग में काम करने वाले कर्मचारी को चलना पड़ता है, तो बहुत सारे घुटने का प्रॉब्लम, मेडिकली डिकैटेगराइज्ड अनफिट बहुत सारे लोग होता है। करीब करीब 100 लोगों को हम लोगों ने ऑल्टरनेट पोस्ट दिलवाए एनआरएमई ने, मैं आपको कहता हूँ इस कार्यकाल में, है ना। हम लोगों ने आपको कहा कि उनके समय में जितने लोग रिमूव हुए 2012 से लेकर 15, हम लोगों ने इस कार्यकाल में 5 साल के अंदर करीब 14 लोगों को हम वापस ड्यूटी पे लेके आए। गलती भले कोंगन रेलवे कर्मचारी किया होगा, लेकिन हमको प्रशासन से कहना था किसी कर्मचारी ने किए हुई गलती को उसको निकालना, सजा आप उसी को नहीं दे रहा, उसकी बीवी को दे रहा है, उसकी माँ बाप को दे रहा है, उसके बच्चों को दे रहा है, इसलिए आप उसको ऊपर दया करके वापस लाने की जरूरत है। करीब 14 लोगों को हम लोग वापस लाके देने की काम की। अभी आपको मालूम है इस कोविड के समय में हम जहाँ कहीं भी जाएगा तो केवल वोट लेने के लिए नहीं, लोगों के बीच में हमारे इंजीनियरिंग के बहुत सारे साथी है, कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। आपका मीडिया के लोगों को भी हम सलाम करता हूँ, खाकी वर्दी के लोगों को भी सलाम करता हूँ, हमारे अस्पताल के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, जितने भी स्टाफ है, उसको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा, कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस कोविड के समय में जिस प्रकार के काम किए कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं पूरी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एक संस्था हो सकता है, एक संस्था हो सकता है जो हिंदुस्तान के अंदर जो कर्मचारी ने जो सब्सक्रिप्शन से नाम से दिए हुए पैसा, कर्मचारी ने सब्सक्रिप्शन से दिए हुए नाम का जो पैसा है, उस पैसे को लेके, उस पैसे से लेके हम लोगों ने 1 करोड़ 12 लाख रुपया, 1 करोड़ 12 लाख रुपया हम लोगों ने सरकार को दिए। प्रधानमंत्री जी को 51 लाख रुपए दिए, मुख्यमंत्री को हम लोगों ने करीब है ना 62 लाख रुपए, 62 लाख रुपीस हमने दिए। उसको तो छोड़िए, एक अस्पताल में हम लोगों ने एम्बुलेंस दिए। हम लोग ये जो लाल रंग की आप जो मास्क देख रहे हैं, करीब 1 लाख से अधिक मास्क हम लोगों ने गरीबों में बांटने का काम किए। हम लोगों ने हर प्रकार में सोचा कि गरीबों को मदद करना है, लोगों के बीच में रहना, ये सोच के हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और कोंगन रेलवे में किए हुए काम को गिनती जितने भी करेगा तो कम पड़ेगा नहीं। हमारे इंजीनियरिंग कर्मचारियों को लेकर उनका 2400-2800 का TCPS करके एक स्कीम हम लोगों ने रेलवे में लागू कराया था। हमारे एग्रीमेंट हो चुका है प्रशासन के साथ में, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट कोविड के चक्कर में हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही हमारा इस चुनाव तो जीता तो हम ही है, सवाल नहीं, लेकिन तुरंत हम लोग इंजीनियरिंग के कर्मचारियों को कहा इसको भी हम लोग पूर्ण करके देंगे, इसमें कोई सवाल नहीं। बोलने के लिए साहब ऐसा है, हम जितने भी बात करते रहेगा तो खत्म नहीं होगा, सुनते सुनते आप थक जाएगा। लेकिन एक चीज, जहाँ कहीं भी हम जाते हो लोगों को कहता हूँ भाई इस कोविड काल में आप अपने आप को संभालिए, आप अपने घर के लोगों को संभालिए। और सरकार ने दिए हुए जो आदेश है भाई, सोशल डिस्टेंस, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, आप अपने आप को सैनिटाइज करिए, घर के लोगों को वैक्सीन कराइए, है ना, 2 डोज दिलाइए, घर के लोगों को घर नहीं लेता किसी को समझाइए, ये दिलाना जरूरी है, सबको सही सलामत रहना जरूरी है। मैं सिर्फ आपको कहता हूँ इस यूनियन को शक्तिशाली बनाना केवल इसी बात के लिए नहीं। मैंने कहा कि डीए फ्रीज करने के बाद में 11% डीए कौन बढ़ा के लाया, अभी बढ़ा के लाया हम लोगों ने दिल्ली के अंदर, JCM DC के अंदर, NC के अंदर बात करके सरकार के ऊपर दबाव लगा के एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी भारत के अंदर हम लोगों ने ताकत लगाने का काम किए। अभी सरकार ने कैबिनेट ने अप्रूवल करके 11% डीए बढ़ाने के काम किए। ये हम लोगों ने, यही यूनियन है दिल्ली तक पहुंच सकता है, हम लोगों ने करा के दिए। उसके जरिए हम लोगों ने HRA भी उसी के अनुपात में बढ़ने का काम हुआ। कौन से ऐसी काम है, कोई काम कोंगन रेलवे के अंदर ग्रेजुएट बहुत सारे भर्ती हुए हैं, उनको सब अपनी प्रमोशन की इच्छा है। न्यू पॉलिसी के अंदर पहली बार नेशनल रेलवे मजदूरों ने न्यू पॉलिसी के जरिए LDC और GDC यानी ग्रेजुएट लोगों को भर्ती है ना प्रमोशन मिल सकता है, ऐसी एक स्कीम भी हम लोगों ने पहली बार कोंगन रेलवे के अंदर इंप्लीमेंट कराने का काम किए। इसलिए मैं कहा कि कितने भी कहा तो कम पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा जो मधु दंदोले साहब को है ना, भूतपूर्व मधु दंदोले साहब को कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। अगर शायद इस धरती के अंदर, इस मिट्टी के अंदर शायद उन्होंने जन्म नहीं होता, शायद मुझे लगता है
कोंकण रेलवे आ जाता। आने के बाद हम सब भूल गए, लेकिन हम हर समय में मधु धंधोर साहब को याद करता हूँ, खास करके जब कनकौली मेरा बाल खड़ा हो जाता है, जब भी कनकौली में आ जाता हूँ, उनकी इतनी अच्छे एक फ़ोटो लगा के रखे हुए हैं जो लोग याद, पता नहीं नए लोग कितनी याद करते हैं मुझे पता नहीं। तो इसलिए एक चीज़ की ज़रूरत है सर, हम लोगों का जो विरोधी पक्ष हमको पूछता है कि आप शुरुआत से लेके कहते हैं कि कोंकण रेलवे भारत रेल के अंदर मर्ज होना चाहिए, लेकिन आप कुछ करते नहीं। हम लोग भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान को मान के चलने वाले लोग हम हैं। मैं आपको कहता हूँ, हम लोग सर्वधर्म समभाव हमारा नारा, बाबा साहब का नारा था, हमारा नारा है सर्वधर्म समभाव, हमारा नारा है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जिस मिट्टी के अंदर जो दुनिया के अनमोल रत्न कहने जाने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनके मिट्टी में हम लोग हैं। उन्होंने कहे हुए चीज़ों में चलने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम उनके जैसे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ। इसलिए आपके जरिए हमारा जो जनता को, गरीब जनता को हम लोग कहना चाहता भाई, इस यूनियन को सपोर्ट करना जरूरी है। कर्मचारी को तो ताकत, इस यूनियन को ताकत दिलवाना ही है। अगर नहीं, सरकार की नीति के अनुसार कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कभी प्राइवेटाइज हो गया, अडानी अंबानी के हाथ में गया, तो हमारा कनकौली का जो गरीब वासी है मुंबई नहीं जा पाएगा आराम से, है ना। इसकी इतनी तकलीफ होगा, इसलिए रेल के अंदर इस यूनियन को मजबूत बनाना जरूरी है। यही मैं आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ। और आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। इसलिए इस कोविड के समय में आप लोग भी बाहर थे, है ना, हर जगह में आप लोग न्यूज़ दिखाते थे। ऐसा नहीं कि आपके घर में सदस्य नहीं, खतरा था, लेकिन आप लोग भी थे। इसलिए अभी क्या, जीत तो हमारी है, हम जीत के लिए लोगों के बीच में नहीं है, हम लोगों के बीच में इसलिए कि इतनी शक्तिशाली जीत दिलाए तो हमारा छोटा सा कार्यकर्ता से भी सीएमडी से बात करके काम हो जाए। ये हमारी मकसद है, हमारा ये मकसद है। इतनी जीत दिलाया जाए तो हर काम आसानी से हो जाए, ये हमारी मकसद है सर। पैसा लेके नहीं, दिल से रहा, मोहब्बत से रहा, व्यवहार से रहा लोगों के साथ। निश्चितच तुम्ही नेहमी कर्मचाऱ्यांच्या हिताची कामे केलेली आहेत, पण मला असं जाणून घ्यायचं आहे की प्रवाशांच्या हिताची आणि प्रवासी संघटनेचे तुमचं म्हणजे कशा पद्धतीने पुढे काम चालतं? सर जी, प्रवासी के लिए तो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अडानी अंबानी के हाथ में जाए तो हमारा जो गरीब लोग गाड़ी में जा नहीं पाएगा। यही तो प्रवासी के लिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्रवासी लोगों को अगर कोंकण रेलवे को जिंदा रख के उसमें अगर यात्रा करना है तो इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। आपने देखा होगा बीच में अलग अलग है ना, अलग अलग क्या कहता कि आइडियाज देख के सरकार ने अलग अलग गाड़ियां निकालने के, कोई तेजस गाड़ी के नाम से और कोई नाम से गाड़ी, है ना, प्राइवेटाइजेशन नहीं सर। इसमें क्या है, आपको 500 रुपये का टिकट 1500 में देगा। जैसा हवाई जहाज में कैसा रहता है, मुंबई से अगर आपको गोवा जाना है तो साधारण समय में 2200 रुपये का टिकट मिलता है। क्रिसमस के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में जाना होगा तो 25,000 के टिकट मिलता है। रेल के अंदर भी ऐसे सिस्टम लाना होगा तो गरीब लोगों की हालत होगा। तो मैं यात्रियों के लिए कहता हूँ, ऐसे यूनियनों की जरूरत यात्रियों के लिए भी है। और मैंने कहा कि जिसने मर्जिंग की बात करता है, हम लोगों ने शुरुआत से कर रहा है कोंकण रेलवे के अंदर, कोंकण रेलवे भारत रेल के अंदर मर्ज होना चाहिए। लेकिन हम लोग, फिर मैं आपको कहता हूँ, हम लोग सरकारी सेवक है, हम सरकारी कर्मचारी है, हम राजनीति से जुड़े हुए नहीं किसी से। झंडा जरूर लाल है लेकिन राजनीति से हम लोग नहीं। हमारे साथ में सारे राजनीति वाले सर, जो इस धरती के अंदर जितने राजनीति वाले सब हमारे साथ है, क्योंकि हम राजनीति की बात करते नहीं। लेकिन मैं राजनीति करने वालों को ये कहना चाहता हूँ, भारत रेल के अंदर कोंकण रेल को मर्ज करने को कोई मुद्दे को लेकर अगर मैदान में उतरेगा, इस लाल झंडे की पूरी कोंकण रेलवे उनको साथ देगा। जब तक मर्ज नहीं होगा तब तक साथ देगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इससे ज्यादा नहीं सर। लाल सलाम, जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। निश्चितच आता आपल्याला सोबत जे नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे नायर साहेब आहे यांनी सांगितलं आहे की कर्मचाऱ्यांच्या हिताची वेगवेगळी कामे त्यांनी केलेली आहेत। तसेच कोकण रेल्वेची जे कर्मचारी आहेत त्यांचे पीएफ असतील, त्यांचे व्हीआर असेल किंवा या सगळ्या वेगवेगळ्या आणि प्रवाशांच्या हिताची ही कामे त्यांनी केलेली आहेत असं आपल्याला सांगितलं आहे। आणि पुढील काळात, येणाऱ्या काळातही त्यांनी ही संघटना आपल्या परीने काम करणार आहे आणि ही निवडणूक आता कोकण रेल्वे नॅशनल मजदूर युनियन हीच जिंकणार आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे। कॅमेरामॅन आनंद तांबेसह उमेश बुचडे, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, कणकवली। पहिल्या अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी